धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है, तो लोग भटक चुके हैं। उन भटके हुए लोगों को वापस मार्ग दिखाना गुरु जी का कर्तव्य है। और धर्म में जब जब आपत्ति आती है तब तब खड़ा रहकर, खुद खड़ा रहकर वो धर्म को बचाना, धर्म का रक्षण करना। परिस्थिति का फायदा उठाते हैं और धर्मांतर करते हैं। कैसे कोई कोई लोग जो है उनके जिंदगी में ऊपर नीचे होने वाला ही है, होता ही है, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें तकलीफ होती है। कुछ नहीं बोले थे। तो कैसे चलेगा? समस्या थी। समस्या थी, तो उस समस्या को उन्होंने बोला था कि ठीक कर देंगे। नहीं, हाँ, बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे करके। बच्चा होगा बोले थे, हाँ, तो फिर भी कोई असर नहीं हुआ। नहीं हुआ। कितने साल आपने कोशिश की? कि हमारे जो लोग हैं वो जाकर उनको समझाते हैं कि भाई आपको घर वापसी करवा के क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने जो ये उपासना पद्धति बदल दी है उसका असर आपके ऊपर कैसा होने वाला है। कहेंगे आपका नाम क्या है? अहिल्या यादव अहिल्या। यादव ते कैसे गए रहे सोमा? में हमर बच्चे के मतलब स्कूल नहीं जाते, जैसे कर पढ़ाई कितना लिखाई बड़ा है बच्चा? 16 साल 16 साल के। और स्कूल नहीं जात रही, इसकी क्या गारंटी कि अब ये लोग वापस अपने धर्म में जा रहे, चूंकि एक बार छोड़ के ये जा चुके थे, वापस से आ रहे हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये यहाँ से फिर वापस नहीं? होता है हर रविवार एक दफा सत्संग चलता है, तो ये सत्संग में वो लोगों को जोड़ा आएंगे वो। प्रार्थना वही शारीरिक परेशानी एक वजह से करत तो रहें। लगी कि ईसा मसीह ठीक करती है। हाँ, ऐसे कोई बताई वहाँ नागपुर में कमात रहें कोराडी में। संगत में वो कमाल करे ने तो दूसरा मन करत रही तो संगत में अब अच्छा, ये हो सोचिस की मोट समस्या की हल हो जाही। हाँ तो हो इसका के साल रहे सोमा? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज रामानंदाचार्य जो है आचार्य वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं, और मौजूद होने के बाद गुरुजी जो है वो उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। इसके साथ ही काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो अपने धर्म को छोड़ करके भटक चुके थे। कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने धर्म में वापसी कराने का कार्य भी गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है। लगभग सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं आज इस पंडाल में जो दूसरे धर्म में जा चुके थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वापस अपने धर्म में आ रहे हैं। गुरुजी ये नेक कार्य कर रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के लिए ये सौभाग्य की बात है कि गुरुजी आज इस हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, दुर्ग जिले में मौजूद है। समस्या के निवारण के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन धर्म वापसी को लेकर के गुरुजी का क्या कहना है कि लोग भटक चुके हैं। आज धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है, तो लोग भटक चुके हैं। उन भटके हुए लोगों को वापस मार्ग दिखाना गुरुजी का कर्तव्य है। गुरुजी की सानिध्य में सभी लोग मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आपको प्रणाम गुरुजी। आज कैसे आप लोगों को हम जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, तो धर्मगुरु के नाते जैसे शंकराचार्य है हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऐसे रामानंदाचार्य भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु रहते हैं। वैष्णव पंथ के हम है, वो शैव पंथ के रहते। तो रामानंदाचार्य के नाते से मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा हिंदू धर्म का संगठन करना, उनका संरक्षण करना, और धर्म में जब जब आपत्ति आती है तब तब खड़ा रहकर, खुद खड़ा रहकर वो धर्म को बचाना, धर्म का रक्षण करना। ये जो घर वापसी कार्यक्रम हम करते हैं इसी कारण करते हैं, ईसाई मिशनरी के वजह से करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ईसाई मिशनरी ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों का अज्ञान का फायदा उठाते हैं, परिस्थिति का फायदा उठाते हैं और धर्मांतर करते हैं। कैसे कोई कोई लोग जो है उनके ज़िंदगी में ऊपर नीचे होने वाला ही है, होता ही है, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें तकलीफ होती है। तो हमें संकट हमें आते हैं, आने वाला ही है संकट, तो उसके लिए आप उपासना पद्धति बोले ना तो कुछ बिगड़ता नहीं है। आप यीशु की भक्ति करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बपतिस्मा क्यों करते हैं? बपतिस्मा करना यानी ईसाई बनाना। उपासना किसकी भी की, ठीक है, करने दो, लेकिन उपासना करते समय आप बपतिस्मा करते हैं और उनको ईसाई क्यों बना रहे? अच्छा गुरुजी, इनसे आपने संपर्क कैसे किया जो आज आप बता रहे 175-76 लोग हैं, उनसे आपने संपर्क 175 आज उनसे संपर्क आपने कैसे किया? कैसे कि मैं धर्मगुरु है, इसी कारण मेरे हिंदू धर्म के जो लोग हैं मेरे ऊपर पे प्रचारक लोग हैं आप। प्रचारक बोलेंगे नहीं, ये भगत लोग हैं, मैं धर्म का गुरु है ना, इसी कारण हमारे अनेक प्रकार के संप्रदाय, वो संप्रदाय का कोई भी हिंदू मेरा भगत ही लगता है, क्योंकि ये सब महाराज के मैं गुरु हूँ ना, गुरु के गुरु, इसी कारण जगत गुरु। तो ये लोगों को मालूम है कि ये जगत गुरु जी है, ये शुद्धिकरण करवाते हैं, और आपने जो घर वापसी लोग गए हैं, घर से भटक गए हैं, रास्ता भटक गए, उनको लेते हैं, तो वो लोग मुझसे संपर्क करते हैं। तो संपर्क किया कि हमारे जो लोग हैं वो जाकर उनको समझाते हैं कि भाई
आपको घर वापसी करवा के क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने जो ये उपासना पद्धति बदल दी है उसका असर आपके ऊपर कैसे होने वाला है, आपके परिवार के ऊपर कैसे होने वाला है। क्योंकि उपासना पद्धति से संस्कार बदलते हैं। आप हिंदू है तो हिंदू रहकर भी आप ईसाई मिशनरी के माध्यम से उपासना करने लगे कि आपके रीति रिवाज बदलते हैं। अच्छा गुरुजी, इसकी क्या गारंटी कि अब ये लोग वापस अपने धर्म में जा रहे हैं? चूंकि एक बार छोड़ के ये जा चुके थे, वापस से आ रहे हैं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये यहाँ से फिर वापस नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे सत्संग चलता है, हर गांव में सत्संग चलता है। वो हफ्ते में एक दफ़ा चलता है, हर रविवार एक दफ़ा सत्संग चलता है। तो ये सत्संग में वो लोगों को है ना, जुड़े जाते हैं और वो लोगों को हर सत्संग में उनके धर्म के बारे में हम बताते हैं। अभी हम बोल रहे थे ना कि आपने उपासना पद्धति बदल दी कि आपके संस्कार बदलते हैं और ऑटोमेटिक ये परिवार अलग ही होते हैं। हमारे धर्म में ब्याह करार नहीं, जिम्मेदारी समझा जाते है। ईसाई धर्म में करार होता है। ऐसे हर चीज़ में बदल हो जाता है। इसलिए ये जो धर्म है वो धर्म ने लोगों को पकड़ के रखा है ना, तो उसकी ज़रूरत है। इसी कारण उपासना और धर्म इनका दोनों का बिल्कुल शक्य है। तो उपासना बदल गई कि ऑटोमेटिक धर्म भी परिवर्तन। आज क्या मूल मंत्र देंगे और किस तरीके से इनका शुद्धिकरण किया जाएगा जिसके बाद ये वापस हिंदू धर्म में आएंगे? उनको मार्गदर्शन करवाया। अभी आप जो उधर देखा, चल रहा है। उधर चला, तो उनको हमने बताया कि आपको हम शुद्धिकरण क्यों करके ले रहे हैं, उसमें वजह क्या है और ये उपासना पद्धति आपने क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। उपासना पद्धति छोड़ी तो उसका असर क्या होता है। आज हम हमारे माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। उधर मॉम का अर्थ अलग है। वो बॉम्ब डालेगा ना माथे पर, क्योंकि हमारे संस्कार इधर के अलग है, उधर के अलग है। और हम हिंदू है तो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज जो है वो उन्होंने पालना चाहिए। हम केक काटते नहीं, हम दीप जलाते हैं और जन्मदिन दीप जलाकर मनाना चाहिए। वो दीप बुझाते हैं, केक काटते हैं। केक दिल का प्रतीक है ना, तो दिल काटने का हमारे धर्म में नहीं। हमारा धर्म क्या सिखाता है? ज्योत से ज्योत जलाते चल, ये ज्योत बुझाते हैं। दोनों का अलग अलग रिवाज है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी से अभी हमने बातचीत की, काफ़ी सारे विषयों पर उन्होंने बात की। इसके साथ ही जो लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए थे, आज उन लोगों की वापसी गुरुजी जो है वो मंत्रोच्चार के द्वारा करेंगे और उनका शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग 175 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने धर्म से भटक चुके थे। कहीं ना कहीं मिशनरियों के धर्म को इन्होंने अपना लिया था, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन आज ये गुरुजी से संपर्क करने के बाद आज पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं और वापस ये अपने धर्म यानी कि हिंदू धर्म में आना चाहते। कैसे भटक गए थे ये लोग, क्या प्रलोभन इन्हें दिया गया था या फिर किस तरीके की प्रक्रिया, क्या बात इनके सामने रखी गई थी जिसके बाद ये लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा चुके थे। अब ये पुनः वापसी कर रहे हैं, इनसे बात करते। जी बताएंगे आपका नाम क्या है? योगिता। योगिता, थोड़ा जोर से बोलिए। योगिता योगिता, आगे और सरनेम क्या है? साहू, दुबे, देशमुख। देशमुख। आप कैसे चले गए थे ईसाई धर्म में? क्या क्या बोला गया था? कुछ नहीं बोले थे, तो कैसे चले गए? समस्या थी। तो उस समस्या को उन्होंने बोला था कि ठीक कर देंगे? नहीं, मतलब गारंटी नहीं बोले थे, कुछ नहीं बोले कैसे चले थे। गए थे आप? मतलब अपना धर्म आपको अच्छा नहीं लग रहा था? आप देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, उपवास करते होंगे, वो अच्छा नहीं लगता तो कैसे चले? कुछ तो बोला गया होगा आपको, कुछ तो वो लोग बोले। बच्चे का प्रॉब्लम था तो बच्चे ठीक का- हो जाएगा। कौन तो है इनके? हस्बैंड, हाँ, क्या आपको बच्चे की प्रॉब्लम थी? हाँ बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे करके। बच्चा होगा बोले थे। हाँ, फिर भी कोई ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। कितने साल आपने कोशिश की? उनकी बात मानने के बाद कितने साल कोशिश की फिर भी बच्चा नहीं हुआ? नहीं, एक बार बच गए। अच्छा, वो लोग आपसे आए थे मिलने के लिए कि आप नहीं। गए थे उनसे मिलने? हम गए। अब उनकी बात जो उन्हें बोली थी उससे विश्वास टूट गया। अब वापस अपने धर्म में आ गए। अब क्या लगता है आपको, अब अपने पूजा पाठ करेंगे तो हाँ तो होगा। बताएंगे आपका नाम क्या है? अहिल्या यादव। अहिल्या। यादव। थे कैसे गए रहे सोमा? मैं हमर बच्चे के मतलब स्कूल नहीं जाते, ऐसे करके पढ़ाई कितना लिखाई। बड़ा है बच्चा? 16 साल। 16 साल के। और स्कूल नहीं जात रही तो स्कूल नहीं जात रही तो ते अपन धर्म छोड़ दे। अब अच्छा से पढ़ाई करी ऐसे करके चले गए। तो ते गे रहे सोम ओखरमन के पास कि ओ मन आए रही तोला पूछे समझाए।
कौन आए रहे? ऐसने फादर बोलते हैं ना, फादर आते, कौन आए रहे? मैं ज्यादा दिन नहीं गए हूँ, फिर तहन में हाँ मोल ठीक नहीं लगे, तहन में जाना चाहूँ। अच्छा, वो लोग क्या बोलते थे? भगवान अपने देवी देवता को पूछने? कुछ नहीं बोलते थे, पानी पर छिड़क देते थे, इसलिए ऊपर? हाँ, इसलिए हम जाना छोड़ दें। अब वापस आ गए। ये गुरुजी से कैसे संपर्क हुआ? जब ये पोस्टर लगे थे ना, उसको देखा, फिर हम ये करके आ गए। तो अभी फिर तो नहीं चले जाओगे? नहीं, छोड़ के? कोई फिर नहीं प्रलोभन देगा तो? नहीं जाए। अभी अपने धर्म में रहोगे? हाँ। रेडी? बाबा कैसे आए हैं? मैं हाँ पहले थी यीशु मसीह से प्रार्थना करत रहे हूँ। नहीं, यीशु ते तोर नाम का है पहले बता। देवधर यादव। यादव हस, तो यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना कर? प्रार्थना वही शारीरिक परेशानी एक वजह से करत तो रहे। लगी कि ईसा मसीह ठीक करती है। हाँ ऐसे कोई बताई, वहाँ हम नागपुर में कमाते हैं कोराडी में, तो शराब वराब पीना बंद हो जाते या शरीर की कोई परेशानी आराम होते करके। बंद करे शराब पीना पे? नहीं, ओकर बाद में वो त्यागी दे रहे होला यीशु मसीह की प्रार्थना करना। अच्छा, अपन घर के देवी देवता पूजा अर्चना करत हूँ। कैसे कैसे ते गे रहे सो ओखर मन के पास की वो मन आए रहे सोला बोलाए बा कि चल हमार तो समझ संगत में गेरी हाँ, सी। संगत में वो कमाल करे ने तो दूसरा मन करत रही तो संगत में अब अच्छा, ये हो सोचिस की मोट समस्या के हल हो जाही। हाँ हाँ तो हो इसका नहीं। के साल रहे सोमा वो धर्म में? वो साल भर कमाल के नेता जाने घर के कृष्ण समाज की मना अच्छा, तो तो समाज के मन ठुकरा दिस हो ओ धर्म में गे। हाँ, तो फिर अलग रहे छोड़ दे पैसा टाइप के। समाज तोला ठुकराइस तेखर वजह से ते अपन धर्म में वापस आए हस कि तोर मन अभी भी होती है पर डर में आ गया? नहीं नहीं, अभी मोर मन है यहाँ से त्यागना है, मतलब कहाँ से? वो धर्म से अपन सही से, हाँ अपन में आना है। अपन में आना है, अपन देवी हिंदू देवता धर्म का में। नाम पता है? एक आध ठन देवी देवता का नाम पता ना अपन? हमार देवी देवता अब हम तो कृष्ण भगवान ला मानता है। हाँ, यादव हस। हाँ तो काबर अपना अच्छे भगवान ला छोड़, वो बुरा नहीं है, मैं ओकरो बुराई नहीं करत, लेकिन जैन धर्म में हस ओमा तो पहली विश्वास कर ले, अपन में छोड़ के दूसर में विश्वास करे। हाँ, तो वही तो भटक गए न बहन, अब वो अपन ला वो नहीं चाहिए। आप थोड़ी जाते नहीं जाना है। गुरुजी से कैसे संपर्क हुए? हमारे यहाँ से कोई जुड़े है इनका तो बताइस कि चल हाँ तो अभी शुद्धिकरण हो ही तो हाँ शुद्धिकरण होने के बाद कितनी जाते ना? नहीं जाना है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य आज दुर्ग में मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समस्या का समाधान तो वो लोगों की करेंगे ही, इसके साथ ही जो अपना धर्म छोड़ करके लगभग 175 लोग जो है वो अपना हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा चुके थे। शारीरिक परेशानी थी, किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसी तरीके से काफ़ी सारी समस्या थी, जिसके बाद उन्हें प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन के बाद वो ईसाई धर्म में चले गए। लेकिन जब वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और वो भटक चुके हैं, तो वापस उन्होंने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से गुरुजी से संपर्क किया और उन लोगों को पता चला कि गुरुजी आज दुर्ग जिले में आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं और आज इन्होंने मंत्रोच्चार और शुद्धिकरण के माध्यम से पुनः अपने धर्म में वापसी की है। हिंदू भटक रहा है, जिसे लेकर के गुरुजी और हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका नतीजा आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि ये काफी सारे ऐसे लोग थे जो अपना धर्म छोड़ चुके थे। लेकिन आज बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है इन लोगों के लिए, इनका कहना है कि आज वो वापस अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। अब गुरुजी का कहना है कि यहाँ से इन्हें एक मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र को ये करेंगे और विश्वास यहाँ पर इन लोगों ने दिलाया है कि वापस अब अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके वो अन्य किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे। हम यहाँ पर किसी भी धर्म की निंदा या उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने धर्म में है तो उसे दूसरे धर्म में जाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है, ये बड़ा विचार है। और आज इसी विषय को शायद लोग ज्यादा ध्यान में रख रहे हैं और अपने धर्म को छोड़ करके भटक रहे हैं। तो गुरुजी उन सभी भटके हुए लोगों को अपने धर्म में पुनः वापसी करने का आज यहाँ पर संकल्प लिए हुए और मौजूद है दुर्ग जिले में। फिलहाल देखना होगा कि अब जो लोग ये आ चुके हैं अपने धर्म में या फिर किसी प्रलोभन को लेकर के ये फिर से वापसी तो किसी अन्य धर्म में नहीं कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे से होगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना।